अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.4 को कवर करेंगे और इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी जो हमारे पास सवाल गिवन होगा उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसमें से जो उसका रियल पार्ट होगा और जो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा उसको अलग अलग करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या है? 8 - 3 अयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम लेट कर लेते हैं कि z के इक्वल है ये। तो z इज इक्वल टू 8 - 3 अयोटा का स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या नजर आ रहा है? स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा? ये हमारे पास a है, दरमियान में क्या है? माइनस, और ये b। तो हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? a - b का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो ये a है, ये हमारे पास क्या है? b। तो a का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 अयोटा का स्क्वायर, साथ में माइनस फॉर्मूले का 2, उसके साथ a और b। तो a हमारे पास क्या है? 8 और b क्या है? 3 अयोटा। तो हमने सिंपल यहाँ पे क्या किया? a - b का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया इस z पे। ठीक है, अब इसका स्क्वायर खोल लेते हैं। 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या है? 64 प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये 3 का भी स्क्वायर है और अयोटा का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, और अयोटा स्क्वायर साथ लिख लें। यहाँ से माइनस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 16, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48, और साथ में अयोटा। नेक्स्ट 64 प्लस 9 इंटू अयोटा स्क्वायर की क्या लिख लेंगे? -1, यहाँ से -48 अयोटा। अब 64 यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9, यहाँ से -48 अयोटा। अब 64 ये प्लस का है, ये माइनस का है, इसको प्लस माइनस माइनस कर दें। 64 में से 9 को माइनस करें तो यहाँ पे क्या देगा? 55 - 48 अयोटा। अब हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था z, इसका हमने क्या बताना है? रियल पार्ट। यानी फिर हम यहाँ पे रियल लिखेंगे और रियल के साथ क्या लिख लेंगे? साथ में z। तो ये रियल पार्ट ऑफ z बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया रियल पार्ट ऑफ z किसके इक्वल है? ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके साथ अयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और बगैर अयोटा वाला ये क्या होता है? रियल पार्ट होता है। तो 55 हमारे पास क्या है? रियल पार्ट ऑफ z है। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है? इज इक्वल टू, यहाँ पे अयोटा के साथ क्या हमारे पास है? माइनस का 48। तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया? -48। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका सेकंड पार्ट है, 5 + 3 अयोटा, और उसकी पावर हमारे पास क्या है? -1। तो z इक्वल, फर्स्ट इसको लेट कर लेंगे, ये z के इक्वल है, तो z इज इक्वल टू 5 + 3 अयोटा की पावर -1। तो z इक्वल हो जाएगा। अब ये देखिए पावर क्या है इसकी? -1। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? अगर हम इस जो हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम क्या करें? डिनोमिनेटर में ले जाएं तो पावर क्या हो जाएगी? इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमने ये स्टेप के 1/5 + 3 अयोटा बन गया यहाँ से, और इसकी पावर यहाँ पे क्या मिल गई? हमें 1 मिल गई। अब हमने पीछे पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास अयोटा जो है वो क्या आ जाए? डिनोमिनेटर में आ जाए, तो फिर हम उसको क्या कर देते हैं? रैशनलाइज कर देते हैं। और रैशनलाइज करने के लिए जो अयोटा के साथ हो रकम उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दे और डिवाइड भी कर दे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको रैशनलाइज कर दिया, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब हम ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले से। तो 5 - 3 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई को क्या हो जाएगा? 5 - 3 अयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास अगेन यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a + b × a - b। तो ये किस फॉर्मूला किसके इक्वल है? a + b × a - b। ये किसके इक्वल होता है? a² - b² के। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो a² - b², a क्या है? 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे साइन हमारे पास फॉर्मूले में क्या होता है? माइनस होता है, और b का स्क्वायर यानी 3 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 - 3 अयोटा ओवर 5 का स्क्वायर 25 माइनस, और 3 अयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, और साथ में अयोटा स्क्वायर। तो 5 - 3 अयोटा ओवर 25 - 9 अयोटा स्क्वायर क्या लिखेंगे? -1, जो कि इक्वल हो जाएगा 5 - 3 अयोटा बाई 25 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +9। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे? 25 + 9 को ऐड कर देंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 25 + 9 करें तो ये क्या बन गया? 34। तो ये 5 - 3 अयोटा बाई 34। अब जो इसका रियल पार्ट है और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर अलग कर लेते हैं। इस नंबर का भी डिनोमिनेटर अलग कर ले, इस नंबर का भी डिनोमिनेटर अलग कर ले। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? z इज इक्वल टू 5/34 और यहाँ से -3/34 अयोटा। अब यहाँ पे देखें रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा? 5/34,
और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z किसकी इक्वल हो जाएगा -3/34। ठीक है, तो ये हमने इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व। अब देखिए हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है 4 - 5 अयोटा की पावर -1। तो इसको हम लेट कर लेंगे कि z की ये z इज इक्वल टू 4 - 5 अयोटा की पावर -1 है। तो अब पावर को हम प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो z इज इक्वल टू 1/4 - 5 अयोटा की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे +1। अब अगर अयोटा हमारे पास क्या आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए, तो हम फिर इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं, जो कि क्या बन गया 1/4 - 5 अयोटा। मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और उसको हमने डिवाइड भी कर दे रहा है इसको रैशनलाइज करके। ठीक है, अब ये ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। तो 4 + 5 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर अगेन 4 + 5 अयोटा डिवाइडेड बाय, अभी हमारे पास कौन सी फॉर्म है, a - b इंटू a + b। तो a + b इंटू a - b का फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाएगा, a² - b स्क्वायर। अब a² की जगह हम क्या लिखेंगे, हमारे पास a क्या है 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस, और साथ में क्या है 5 अयोटा, b है तो 5 अयोटा का स्क्वायर। तो नेक्स्ट ये क्या बनेगा 4 + 5 अयोटा ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा 25 और अयोटा स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा 4 + 5 अयोटा ओवर 16 माइनस 25 और अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख लेंगे -1। तो नेक्स्ट टाइम में क्या बनेगा 4 + 5 अयोटा ओवर, यहाँ से ये 16 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 16 + 25 करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 41 के। अब हम क्या करेंगे, इसके हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। इसका डिनोमिनेटर अलग कर लें तो इसको क्या ले सकते हैं 4/41 प्लस आ जाएगा 5/41 अयोटा। अब यहाँ से देखें तो इसका रियल पार्ट क्या है, हमारे पास रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल है 4/41 के, और उसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है 5/41। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। फोर्थ पार्ट में 4 - 3 अयोटा की पावर -2 है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि z इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा की पावर -2। अब देखिए जब भी पावर माइनस में होगी हम उसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे और उसको क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव करेंगे। तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाए तो क्या बन जाएगा z इज इक्वल टू 1/4 - 3 अयोटा की पावर 2। अब देखिए यहाँ पे पावर क्या है 2, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया a - b स्क्वायर। तो a - b का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है a² + b² - 2ab। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो a हमारे पास क्या है 4 और b क्या है 3 अयोटा। तो 1/, किसके इक्वल हो जाएगा a² यानी 4 का स्क्वायर प्लस b² यानी 3 अयोटा का स्क्वायर माइनस 2, a क्या है 4 और b क्या है 3 अयोटा। तो 1/4 का स्क्वायर 16, इस तरह से 3 अयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 अयोटा स्क्वायर माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा 8, और 8 को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 24 अयोटा आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा z इज इक्वल टू 1/16 + 9 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लेंगे और साथ में -24 अयोटा, जो कि इक्वल हो जाएगा 1/16। यहाँ से प्लस माइनस -9 और -24 अयोटा। अब ये प्लस का 16 है और साथ में माइनस का 9 है, तो प्लस माइनस करें 16 - 9 करें तो क्या आ जाएगा 7 - 2 अयोटा। अब देखिए जो हमारे पास स्क्वायर था, स्क्वायर को तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ चुका है, अयोटा डिनोमिनेटर में आ चुका है। अयोटा क्या आ चुका है डिनोमिनेटर में, तो हम इसको क्या करेंगे अगेन रैशनलाइजेशन इसकी करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, अयोटा के साथ वाले साइन को चेंज करके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम रैशनलाइज कर देते हैं। अब क्या होगा 7 + 24 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके 7 + 24 अयोटा बन गया, और नीचे हम फार्मूला लगा देंगे कौन सा a - b इंटू a + b। तो यहाँ पे a - b इंटू a + b ये किसके इक्वल होता है a² - b² के। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें, a क्या है हमारे पास 7 और b क्या है 24 अयोटा। तो a² यानी 7 का स्क्वायर जो कि बन गया 49, इसी तरह से b² यानी 24 अयोटा स्क्वायर जो कि बन गया 24 का स्क्वायर ले तो 576 आ जाए और साथ में अयोटा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 7 + 24 अयोटा ओवर 49। यहाँ से -576 और अयोटा स्क्वायर की जगह लिख लेंगे -1। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, ये वैसे लिख लें 7 + 24 अयोटा ओवर 49, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 576। तो 7 + 24 अयोटा ओवर 49 + 76 प्लस 576 करें तो क्या बन जाएगा 625। अब यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम इसका क्या करेंगे डिनोमिनेटर अलग कर लेंगे। तो 7/65 और यहाँ से क्या बन जाएगा 24/65। तो 7/625 और यहाँ से 24/625 ये हमने अलग अलग कर ली हैं।
तो ये इसका क्या बन गया, रियल पार्ट, और ये इसका क्या बन गया, इमेजिनरी पार्ट। तो एंड में हम यहाँ से लिख लेंगे कि रियल ऑफ जेड हमारे पास किसके इक्वल है, 7/625, और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, 24/625। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जिसके साथ अयोटा आ जाए, और ये हमारे पास क्या होता है, रियल पार्ट। तो यहाँ से हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट बता देने हैं। अब देखिए सर, फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, 3 + 2 अयोटा ओवर 4 + 3 अयोटा की पावर -1। तो पहले हम पावर को कर लेते हैं, पॉजिटिव का कर लेते हैं। तो लेट कर लें कि z इज इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम इसकी पावर को क्या करेंगे, प्लस करने के लिए इसको उल्टा देंगे। तो इसको उल्टा दें तो ये हमारे पास क्या बन गया, 4 + 3 अयोटा ऊपर चला जाएगा और 3 + 2 अयोटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, प्लस की। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास अयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए यहाँ पे जो अयोटा के साथ रकम है इसका साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी कर दो और उसी से डिवाइड भी कर दें। अब रैशनलाइज करने के बाद यहाँ पे ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे अगेन हम क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे 4 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 - 2 अयोटा से। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि 4 × 3 - 2 अयोटा। अब उसके बाद +3 अयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 - 2 अयोटा से। तो +3 अयोटा × 3 - 2 अयोटा। नीचे वाले रकमों पे हमने स्क्वायर अप्लाई कर देना है, तो a + b × a - b। स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से, a² - b²। तो आप इसका स्क्वायर ओपन कर लें, यहाँ से क्या बन गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 माइनस 4 को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8 अयोटा, यहाँ से +3 अयोटा 3 से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 9 अयोटा, प्लस माइनस -3 अयोटा 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होकर 6 अयोटा स्क्वायर ओवर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 अयोटा स्क्वायर, यहाँ से ये 12। अब यहाँ पे माइनस का 8 अयोटा है और प्लस का 9 अयोटा है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, अयोटा। ये माइनस का 6 और अयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1/9 - 4 अयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब हम इसको माइनस माइनस क्या कर देंगे, +6 कर देंगे, और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, माइनस माइनस प्लस करके 9 + 4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 12 + 6 हो गए 18 और साथ में प्लस अयोटा ओवर 30। अब हम इसका डिनोमिनेटर जो अलग कर लेते हैं, ये बन गया 8 18/13, और इसी तरह से यहाँ से क्या मिल गया, अयोटा बाई 13। अब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लिख लेते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, 18/13, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, 1/13। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है हमारे पास, 2 - अयोटा ओवर 2 + अयोटा की पावर -2। तो इसको लेट कर लेते हैं कि z किसके इक्वल है, z इज इक्वल टू 2 - अयोटा ओवर 2 + अयोटा की पावर -2। अब देखिए पावर हमारे पास क्या है, -2, तो इसको हम पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इसका शिफ्ट कर देंगे, ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, 2 + अयोटा ओवर 2 - अयोटा। इसी पावर को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव कर देंगे। अब यहाँ से देखिए आगे क्या बन जाएगा, ये z इज इक्वल टू 2 + अयोटा ओवर 2 - अयोटा का स्क्वायर। अब जो स्क्वायर है वो ऊपर वाले नंबर का भी स्क्वायर है और नीचे वाली रकम का भी स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, इसके जो स्क्वायर उसको अलग कर लें, 2 + अयोटा का स्क्वायर ओवर 2 - अयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ऊपर कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, a + b का स्क्वायर। इस तरह से डिनोमिनेटर में कौन सा अप्लाई होगा, a - b का स्क्वायर। तो a + b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a²। यहाँ पे लिख लेते हैं a + b के स्क्वायर का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab। इसी तरह से नीचे हम कौन सा अप्लाई करेंगे, a - b का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a² + b² - 2ab। तो ये हमने फॉर्मूले अप्लाई कर देने यहाँ पे। तो a + b का स्क्वायर क्या बनेगा, a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी अयोटा स्क्वायर + 2ab। इस तरह से नीचे पे अप्लाई कर दें, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर - 2ab। अब इनके स्क्वायर खोल लें, क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस अयोटा स्क्वायर क्या लिख लेंगे, -1। यहाँ से प्लस आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 और साथ में अयोटा ओवर। इसी तरह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 अयोटा स्क्वायर जाएगा -1, यहाँ से -2 से मल्टीप्लाई के 4 और साथ में अयोटा। अब ये 4 आ गया, प्लस माइनस -1 + 4 अयोटा ओवर 4 + -1 और -4 अयोटा। अब ये प्लस का 4 है और साथ में -1 है, तो प्लस का 4 माइनस का 1 आंसर क्या आ जाएगा, 3 और +4 अयोटा। इसी तरह से 4 - 1 3 -4 अयोटा। अब देखिए स्क्वायर जो था, स्क्वायर को तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमारे पास क्या है, अयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे, यहाँ पे इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, उसी से डिवाइड भी कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको रैशनलाइज कर लिया है, 3 + 4 अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 3 + 4 अयोटा से डिवाइड भी कर दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा,
ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाले पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा इससे, इसी तरह से 4 आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे नंबर से 3 + 4 आयोटा से। तो जो यहाँ पे हमने लिख लिया है डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई कर, इसका फॉर्मूला सॉरी अप्लाई कर ले, क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इधर से 4 आयोटा को भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 3 इज 9 प्लस 3 4 3 जो है वो 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 12 आयोटा, इस तरह से प्लस 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 हो जाएगा 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर 16 आयोटा स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा 9 यहाँ से प्लस 12 आयोटा और प्लस 12 आयोटा किसके इक्वल हो जाएगा 24 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 ओवर 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, इसको माइनस माइनस प्लस कर देंगे, तो ये 9 + 16 बन गया और यहाँ से प्लस माइनस माइनस करके माइनस का 16। अब जो रियल नंबर है उसको आपस में ऐड कर दें, यानी 9 माइनस 16, तो यहाँ से क्या बन गया -7 + 24 आयोटा ओवर 9 + 16 क्या हो गया 25। अब हम इसके डिनोमिनेटर अलग कर लेंगे, तो ये क्या बन गया -7/25 और इधर से 24/25 आयोटा। अब ये रियल पार्ट बन गया और ये से क्या बन गया इमेजिनरी पार्ट। तो लिख लेंगे रियल ऑफ z इक्वल है -7/25 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z किसके इक्वल है 24/25। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारे पास है जो कि है 1 - 2 आयोटा ओवर 1 + आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए इसमें अगेन हमारे पास क्या गिवन है स्क्वायर, तो हम स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऊपर कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा a - b का स्क्वायर और नीचे a + b का स्क्वायर। पहले हमने इन दोनों के स्क्वायर अलग कर लेने हैं। अब लेट कर लें z = 2। अब यहाँ पे अप्लाई कर लें a - b का स्क्वायर, तो किसके इक्वल हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। इस तरह नीचे इस पे अप्लाई कर दें a + b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इनका स्क्वायर खोल लें, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। यहाँ से -2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन गया -4 आयोटा ओवर 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर और यहाँ से क्या देगा +2 आयोटा। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें 1 + 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और साथ में -4 आयोटा ओवर 1। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और +2 आयोटा, जो कि इक्वल हो जाएगा 1 प्लस ये मैंने वैसे की वैसे रकम यहाँ से लिख लिया और नीचे हमारे पास क्या बन गया ये 1 है प्लस माइनस ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल और नीचे क्या बच गया हमारे पास 2 आयोटा। इसी तरह से ये हमारे पास क्या रकम बन गई 1 प्लस माइनस -4 -4 आयोटा, तो 1 -4 करेंगे तो -3 -4 आयोटा ओवर 2 आयोटा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे नीचे क्या बचा हुआ है 2 आयोटा, तो हम क्या करेंगे 2 आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 आयोटा से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 2 आयोटा जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह से 2 आयोटा जब -4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा -8 आयोटा स्क्वायर ओवर 2 आयोटा से मल्टीप्लाई के 4 आयोटा स्क्वायर। अब जहां आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह स्टेप में क्या कर देंगे -1 कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा -6 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 8, इस तरह से यहाँ से नीचे क्या मिल गया -4। अब जो रियल पार्ट है उसको पहले लिख लें 8 और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको बाद में लिख लें, तो ये बन गया 8 -6 आयोटा बाई -4। अब इसका डिनोमिनेटर हम अलग कर लेते हैं, तो डिनोमिनेटर अलग करें तो ये क्या बन जाएगा 8 बाई -4, इसी तरह से -6 आयोटा बाई -4, तो 4 1 4 4 2 8, तो यहाँ से क्या मिल गया -2। इसी तरह से ये माइनस से माइनस कट गया तो इधर क्या बच गया प्लस, और यहाँ से इसको 2 के टेबल पे डिवाइड कर दे तो 2 2 4 एंड 2 3 6, तो 3/2 आयोटा। अब ये इसका क्या पार्ट है रियल और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ से अलग कर लेंगे रियल पार्ट ऑफ z इक्वल है -2 के और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z किसके इक्वल है 3/2 के। तो ये जो इसका पार्ट है लास्ट पार्ट था वो हमने इसको हल कर लिया है।